हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एक सेकंड में कैसे पता करें कि कौन सी बड़ी भिन्न होगी। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1/2, 5/7, 3/4 और 6/7 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं। तो हम 1/2 और 5/7 का भी कंपेयर करेंगे। तो 7 एकम 7 तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे। तो 7 एकम 7 और 2 पंचे 10। तो 5/7 का मान 10 आया और 1/2 का मान 7 आया। तो 7 छोटी संख्या है, अर्थात 10 से तो 1/2 छोटी भिन्न हुई। तो छोटी भिन्न को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न प्राप्त करना है। बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हमें बड़ी भिन्न प्राप्त करना है। तो 10 7 से बड़ा है ना, तो 5/7 बड़ी भिन्न हुई। अब 5/7 और 3/4 में देखेंगे कि कौन बड़ी भिन्न होती है। तो 4 पंचे 20, यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 पंचे 20 हुआ और 7 का गुणा 3 में किया तो 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी हुई, 21, क्योंकि 5/7 का मान यहाँ पर 20 आया। तो ये छोटी हो गई, क्योंकि 21 से छोटा है। न 3/4 बड़ा है 5/7 से, तो छोटी है। तो हम छोटी 5/7 भिन्न को नहीं लेंगे। 3/4 बड़ी भिन्न हुई। अब 3/4 और 6/7 के साथ गुणा करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 का मान 21 प्राप्त हुआ और 6/7 का मान 24 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 6/7 का मान 24 है और 3/4 का मान 21 है। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन हुई, 6/7, क्योंकि इसका मान 24 है। तो ये छोटी भिन्न हुई, तो हम छोटी भिन्न को नहीं लेंगे। तो हमारा 6/7 का मान 24 हुआ। तो ये हमारा क्या हुई, बड़ी भिन्न, क्योंकि ये तीनों भिन्न से इसका मान अधिक है। तो ये बड़ी भिन्न हुई। तो हम ऐसे ही किसी भी संख्या का किसी भी भिन्न को हम जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। 1 सेकंड में हम कर रहे हैं, तो इतना समय लग रहा है समझाने के लिए। बाकी आप 1 सेकंड में इसे कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल लेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल कि 7/8 और 8/9, 1/2, 5/4। तो अब यहाँ पर देखें कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 और 8 ठाई 64 है। यहाँ पर 8/9 का मान 64 है। यहाँ 7/8 का मान कितना है, 63 है। तो 64 से एक कम है, तो छोटी भिन्न हुई। हमें बड़ी भिन्न प्राप्त करना है, तो हम छोटी भिन्न को नहीं लेंगे। अब इनका दोनों को कम गुणा किए थे। अब इसका और इसका करेंगे 8/9 और 1/2 में। इसमें देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 9 एकम 9। तो यहाँ पर 1/2 का मान 9 प्राप्त हुआ। यहाँ 8/9 का मान 16 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 8/9, क्योंकि 1/2 का मान 9 है और 8/9 का मान 16 प्राप्त हुआ। तो 1/2 छोटी भिन्न है, तो 1/2 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न प्राप्त करना है। अब 8/9 और 5/4 में देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है। तो 4 का गुणा जब 8 में करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं ना, तो 4 अट्ठे कितना होगा, 32, 4 अट्ठे 32 और 9 पचे 45। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 5/4 का मान 45 प्राप्त हुआ और 8/9 का मान 32 प्राप्त हुआ, जो कि 5/4 का मान तीनों भिन्नों से बड़ा है। तो ये क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन सी प्राप्त हुई, 5/4।
इसी प्रकार हम कोई भी भिन्न हम आराम से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर और देखें तो दोस्तों देखना कि जैसे हम 3/7 और 5/9 देखते हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी हुई, तो तिर्यक गुणा करते हैं तो 9 त्रिक 27 और बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पना 35 बटे 9, तो तिर्यक गुणा करें तो 9 त्रिक 27 और बटे 7 और 7 पना 35 बटे 9। यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो अंश बड़ा है जिसका वो बड़ी भिन्न होगी, तो ये बड़ी भिन्न प्राप्त हुई। इसी प्रकार अगर कोई और सवाल लेते हैं जैसे 1/6 और 2/7, तो यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो तुरंत गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 7 एकम 7 होगा बटे 6 और फिर 6 दूनी 12 12/7, तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई, तो 12/7, तो बड़ी भिन्न 12/7। तो ऐसे किसी भी भिन्न को हम बहुत ही आसान रूप में चेक कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।